हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ हम देख रहे थे, उसमें इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसका पार्ट 1 देखा था। आज के वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट 2 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन से रेटिंग में उसको रेटेड किया हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी केवीआर, ऑप्शन सी केवीए एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो बेसिकली केवीए में आपको दिया हुआ होता है। सो ऑप्शन सी केवीए किलोवोल्ट एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। Here we can say that here the electrical machinery, that means the transformer, alternator, etc. is rated in kVA because the power factor of the load is not known when the machinery is manufactured in the factory. That's why the distribution transformer is rated in kVA. So option C is the correct answer. Now MCQ number 2, in AC motor the magnetizing current, यहाँ पे आपको एसी मोटर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन बी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज इन फेज विथ वोल्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन ए लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बिकॉज इन एसी मोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट इज ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री because AC motor has a inductive load, so the current lags the voltage by 90 degrees. So option A is the correct answer. Now MCQ number 3, the low lagging power factor in AC power system is due to। AC पावर सिस्टम में जो लो लेगिंग पावर फैक्टर है वो लो लेगिंग पावर फैक्टर हमें किसके कारण हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी आर्क लैम्प, ऑप्शन सी वेरिंग द लोड ऑन द सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। So due to the induction motor, arc lamp, varying the load on the system, due to all this factor in AC power system, the low lagging power factor is exist. So option D, all of the above is the correct answer. Now MCQ number 4, the current in the radial distributor will be maximum at the। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है उस रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सोर्स एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी एंड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सोर्स एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। So we can say that the current in the radial distributor will be maximum at the source end of the distributor. So यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में जो करंट की वैल्यू है वो हमें सोर्स एंड पे मैक्सिमम मिलेगी, बट उसका रीजन क्या है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है द करंट इन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर विल बी maximum at the source end of the distributor because it is heavily loaded at the source end. So option A is the correct answer. Now MCQ number 5, the low lagging power factor results in। जो लो लेगिंग पावर फैक्टर है उसके कारण क्या क्या रीजन क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लार्ज कॉपर लॉसेस, ऑप्शन बी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन सी रिड्यूस द हैंडलिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। So we can say that the low lagging power factor results in the large copper losses, poor voltage regulation and reduce the handling capacity. So option D all of the above is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 6, the most common fault in overhead distribution system is। जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट है वो कौन सा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फेस टू फेस फॉल्ट, ऑप्शन बी वन फेज टू अर्थ फॉल्ट,
ऑप्शन सी ऑल फेज शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी वन फेज टू अर्थ फॉल्ट और वी कैन से फेज टू ग्राउंड। सो द मोस्ट कॉमन फॉल्ट इन द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वन फेज टू अर्थ फॉल्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now, the next MCQ, that is MCQ number 7, which of the distribution system is used for balanced load? अगर हम बैलेंस लोड की बात करें तो बैलेंस लोड के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, ऑप्शन बी थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, ऑप्शन सी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे बैलेंस लोड की बात हमें की गई है। सो बैलेंस लोड के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो यूज होती है वो है ऑप्शन सी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। सो वी कैन से दैट द थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम three phase three wire distribution system is used for balance load. So option C is the correct answer. But why this three phase three wire system? So here explanation given, the most of the three phase load, for example three phase induction motor, are balanced and therefore we use three phase three wire system for balanced loads. So option C three phase three wire system is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7, the ringman system is used in power distribution because it, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रिंगमैन सिस्टम का हम यूज करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज रिलायबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी गिव्स बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन सी रिजल्ट्स इन लेस फीडर लॉसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। So we can say that the ringman system is used in a power distribution because it is reliable for continuity of supply, it gives better voltage regulation and it results in a less feeder losses. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 9 is given, the interconnected distribution system is more reliable because of the use of, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो मोर रिलायबल सिस्टम है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए हैवी साइज ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन बी टू और मोर सोर्सेस ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी हायर लोड करंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टू और मोर सोर्सेस ऑफ सप्लाई, because here we can say that interconnected distribution system is more reliable because of the use of two or more sources of supply. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10, the voltage in radial distributions will be minimum at, रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमें कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए द डिस्ट्रीब्यूटर द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ऑप्शन बी द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। So we can say that the voltage in a radial distributor will be minimum at the end of the distributor. So option C is the correct answer. Now MCQ number 11 is given, in AC system additions and subtractions of currents are done. AC system में करंट जो है उसका जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए वेक्टोरियली, ऑप्शन बी अरिथमेटिकली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे एसी सिस्टम की बात की गई है, तो एसी सिस्टम में जो करंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हम वेक्टोरियली परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन ए वेक्टोरियली इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 12. In MCQ number 12, the data is given, in the event of fault the line can be opened quickly by, जब लाइन में फॉल्ट होगा तो वो लाइन जो है ओपन क्विकली ओपन किस चीज से हो सकती है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी जियो स्विच एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी फ्यूज, बट द क्वेश्चन अराइज व्हाई द फ्यूज इज द करेक्ट आंसर। So here the explanation is given, the operating time of a fuse is much smaller than the circuit breaker. So operating time of fuse is much smaller than the circuit breaker, that's why in the event of fault the line can be opened quickly by fuse. So option B fuse is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 13.
वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो वोल्टेज है वो कितने होंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी 230 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 11 किलो वोल्ट। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 11 किलो वोल्ट। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन system is 11 kV. So option D 11 kV is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. Which of the distribution system is used for domestic load? कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हम डोमेस्टिक लोड के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन बी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, ऑप्शन सी 3 फेज 4 वायर सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो डोमेस्टिक लोड के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होती है वो है ऑप्शन बी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। So option B single phase 2 wire system is the correct answer, because in the domestic load there is one phase and there is one neutral. So phase and neutral 2 wire system, single phase 2 wire system is used in domestic load. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 15. The distribution transformer is rated at 100 kVA. The maximum active power that it can supply is. यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है उसका रेटिंग दिया हुआ है 100 kVA, और जो मैक्सिमम एक्टिव पावर जो है वो कितना सप्लाई करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए 200 किलोवाट, ऑप्शन बी 75 किलोवाट, ऑप्शन सी 150 किलोवाट एंड ऑप्शन डी 100 किलोवाट। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी 100 किलोवाट। बट the question raised why the option D 100 kilowatt is the 100 kilowatt is the correct answer. So for that the calculation is given, active power in kilowatt, that is equal to kVA multiplied by cos phi. Here kVA, or we can say rating of the transformer is given 100 kVA, so 100 multiplied by cos phi. Here we consider a unity power factor, that's why cos phi that is equal to 1. So 100 multiplied by 1, that is equal to 100 kilowatt. So option D 100 kilowatt is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 16. Power distribution by cables is generally adopted for line length. जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है केबल का यूज करके हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो जनरली कितनी लाइन लेंथ के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए लेस देन 10 केमी, ऑप्शन बी अबोव 100 केमी, ऑप्शन सी लेस देन 50 केमी एंड ऑप्शन डी अबोव 200 किलोमीटर। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लेस देन 10 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल्स इज जनरली एडॉप्टेड फॉर अ लाइन लेंथ less than 10 kilometers. So option A is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 17. The domestic load that has a unity power factor is. ऐसा कौन सा डोमेस्टिक लोड है जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए फैन, ऑप्शन बी मिक्सचर, ऑप्शन सी ट्यूब एंड ऑप्शन डी फिलामेंट लेब। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फिलामेंट लेब। सो वी कैन say that the power factor of the filament lamp is unity. Now what is the reason behind that? Because in filament lamp there is the lamp, filament lamp is one kind of resistive load, and for the resistive load the power factor is unity. So option D filament lamp is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 18. For operating voltages beyond 66 kV the cables used are. जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 66 केवी के ऊपर के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसके लिए हम किस टाइप के केबल्स का यूज करते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए बेल्टेड टाइप, ऑप्शन बी एसएल टाइप, ऑप्शन सी ऑयल फील्ड केबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑयल फील्ड केबल। सो वी कैन से दैट फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस बियॉन्ड 66 केवी the cable used are oil filled. So option C oil filled is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 19. The line voltage on the LT side of a distribution transformer is. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की जो LT साइड है उसके जो लाइन वोल्टेज है वो कितने हमें मिलेंगे? ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 230 वोल्ट, ऑप्शन सी 11 केवी एंड ऑप्शन डी 800 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 400 वोल्ट. So we can say that
The line voltage on the LT side of the distribution transformer is 400 volt. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 20. A certain cable has an insulation of relative permittivity 2. If the insulation is replaced by one of the relative permittivity 4, then the capacitance of the cable becomes. यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो केबल है वो केबल का जो इंसुलेशन है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है. उस केबल के जो इंसुलेशन है उसको हम अगर रिप्लेस करें तो नया जो इंसुलेशन है उसकी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है. तो उस टाइम पे रिप्लेस करने के बाद केबल का जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 2 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 3 टाइम्स. तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी 2 टाइम्स. But the question arises why the 2 times is the correct answer. So for that here the explanation is given. The capacitance of cable capacitance C, the equation of that capacitance is equal to epsilon RL divided by 41.4 log 10 capital D divided by small d multiplied by 10 raised to minus 9 Faraday. So here epsilon R is the relative permittivity. Now in the first case the epsilon R, that is 2, and if we replace it by epsilon R 4, so here first of all 2, and if we want to replace by 4, so multiply by 2. So whatever may be the capacitance in the first case, the capacitance will be double. So option C 2 times is the correct answer. Now MCQ number 21, the losses that occurs in cables are. केबल में जो losses हमें देखने को मिलते हैं कौन कौन से losses होंगे. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए कॉपर लॉसेस इन कंडक्टर, ऑप्शन बी हिस्टेरेसिस लॉसेस इन डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी एडी करंट लॉसेस इन सेट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो वी कैन से दैट द लॉसेस दैट अकर्स इन केबल्स आर अ कॉपर लॉसेस, hysteresis losses in dielectric, as well as the eddy current losses in the set. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 22. Intersets in cable are used to. cables में जो intersets है उसका use किसके लिए किया जाता है. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए मिनिमाइज स्ट्रेस, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस प्रॉपरली, ऑप्शन सी यूज इंफीरियर इंसुलेशन, एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मॉइस्चर. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस प्रॉपरली. सो वी कैन से दैट the intersets in cables are used to distribute the stress properly. So option B is the correct answer. So friends, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया. उसका पार्ट 2 जो था वो हमने देखा है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा ही हेल्प जो है वो मिल सके. अगर आपका कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड अगर आपको इस सारे के सारे जो एमसीक्यू वीडियोस है उसका पीडीएफ मटेरियल आपको चाहिए तो फॉर पीडीएफ मटेरियल आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे आपको दी हुई है उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो.